हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक थे उनका प्रमुख योगदान यानी कि उनका आविष्कार क्या था। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं आविष्कार और आविष्कारक। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आज का जो हमारा ये क्लास है बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा आविष्कार किया और वह किस देश के थे। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, मेमोरी अपनी, ठीक है, कहीं अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे जीके के क्वेश्चन, जीएस का जब भी क्वेश्चन बन के आता है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये पहला वैज्ञानिक आप लोग को दिखाई दे रहे हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने जो अपना आविष्कार किया था, जो अपना नियम दिया था, वह क्या था? उत्प्लावकता का नियम, जिसे उत्तोलक का नियम। ठीक है, किसका था बच्चों? आर्किमिडीज का सिद्धांत था। उसके बाद गैलीलियो गैलीली, इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। यह इटली के थे और आर्किमिडीज जो थे यूनान के थे। क्रिश्चियन हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ये हालैंड के थे। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था और ये कहाँ के थे बच्चों? हालैंड के थे। उसके बाद अगला नंबर आता है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, इन सारे नियमों को दिया था, जिसके वजह से इन्हें का जनक भी कहा जाता है, आज का जनक भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। और यह इंग्लैंड के थे। क्लियर है? उसके बाद अगला नंबर आता है बच्चों किसका? अगला नंबर है आप लोग का माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सारे इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनमें हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपना योगदान दिया। जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया। डब्ल्यू के रोंजन एक्स किरणों का इन्होंने क्या किया था बच्चों? खोज की थी। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मैरी स्लोडोस्का क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियोयुक्तता का अध्ययन इन्होंने ही किया था, मैडम स्लोडोस्का, ठीक है, क्यूरी ने। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों कुछ और वैज्ञानिकों का नाम। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था बच्चों प्रकाश वैद्युत नियम, आपेक्षिकता का सिद्धांत, ये सारे चीज़ें दी थी इन्होंने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। विक्टर फ्रांसिस हैंस, कॉस्मिक विकिरण की खोज की थी इन्होंने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 कॉलम है, आविष्कारक, आविष्कार और देश, यानी कि कौन सा आविष्कार किस आविष्कारक ने किया था और वह किस देश का निवासी था। ये सारी चीज़ें आपको इस वाले लेक्चर में पढ़ना है, जो आज का हमारा लेक्चर है। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक वैज्ञानिक दिख रहे हैं बच्चों, जिनका नाम क्या है? R.A. मिल्टन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की खोज की थी। यह अमेरिका के निवासी थे। क्या कहते बच्चों? अमेरिका के निवासी थे। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय विदर्श दिया था, जो कि न्यूजीलैंड के थे। नील बोर जो थे हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श दिया था, ये डेनमार्क के थे। चंद्रशेखर वेंटरमन, यह अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में जानकारी दिए थे, यह भारत के निवासी थे। लुईस विक्टर दी ब्रोगली, द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताए थे, फ्रांस के निवासी थे। मेघनाथ शाह, तापिक आयनन के बारे में बताए थे, भारत के निवासी थे। सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताए थे, भारत के निवासी थे। वुल्फगांग पॉली, अपवर्जन का नियम दिया था, जिन्हें पॉली अपवर्जन का नियम भी कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। एनरिको फर्मो,
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताए थे, इटली के निवासी थे। उसके बाद एक और वैज्ञानिक रह गए बच्चों, वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी, अनिश्चितता का सिद्धांत, सारी चीज़ें दी थी, और ये थे जर्मनी के निवासी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से हमने आविष्कार और आविष्कारक पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमें पढ़ना है आविष्कार और आविष्कारक के बाद पढ़ना है प्रकृति में मूल बल। ठीक है, प्रकृति में कुल बल कितने होते हैं, जो मूल बल कौन कौन से होते हैं जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, यही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में 4 मूल बल हैं। कितने हैं बच्चों? 4 मूल बल हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस तरह से प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। इन 4 मूल बलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं बच्चों। आज हमने जितने आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बताया, आप इसे कहीं लिख कर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये हमेशा आपके क्या है, फायदे की बात है। कभी भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछेगा आविष्कार और आविष्कारक में, तो वहाँ आपको इसकी सहायता मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।